सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 77 वर्षीय मृणाल पांडे वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका हैं। वे हिंदुस्तान अखबार की प्रधान संपादक रह चुकी हैं। तब हिंदी के अखबार भी सत्ता से सवाल पूछा करते थे। वे भाषा, साहित्य, समाज और राजनीति की गहरी समझ रखती हैं। उन्होंने ही कहा है, नीचे नफरत की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। उन्होंने भाजपा और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) के रिश्तों को अभिव्यक्त करने के लिए कहा, नीचे नफरत की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। इसी बात को द हिंदू के पूर्व संपादक N. राम ने अपने अंदाज में कहा है। पूरा मामला बताता हूँ आपको। दरअसल इंडिया गठबंधन ने दिन रात हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने वाले एंकरों के बहिष्कार का निर्णय लिया। आपको इस संबंध में अनेक बातों की जानकारी होगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ दो उन बातों की चर्चा करूँगा जिन पर बहुत कम बात हुई। पहला तो यह कि एंकरों के बहिष्कार का विरोध करते हुए NBDA ने जो विज्ञप्ति जारी की वह आपत्तिजनक क्यों है? क्यों वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे और N. राम जैसे पत्रकारों ने NBDA का विरोध किया है? और दूसरा, एंकरों के बहिष्कार का निर्णय इंडिया गठबंधन का है। इनके बीच का मामला है, दो के बीच। मिर्ची भाजपा को क्यों लग गई? भाजपा ने आज भी तमिल चैनलों का बहिष्कार कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यह भी तो पत्रकारों के बहिष्कार जैसा ही है। आइए पहले NBDA पर बात कर लें। इसने विज्ञप्ति जारी करके इंडिया गठबंधन के निर्णय का विरोध किया है। विरोध करने पर कोई सवाल नहीं हो सकता, वह उसका अधिकार है। लेकिन विरोध करते हुए उसने उसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो भाजपा ने अपने विज्ञप्ति में किया है। NBDA ने कहा कि एंकरों के बहिष्कार का फैसला गलत है और इंडिया गठबंधन प्रेस की आज़ादी का दावा करता है, लेकिन बहिष्कार का उसका निर्णय उसके दावे को खोखला साबित करता है। इंडिया गठबंधन का फैसला देश को आपातकाल के काले दिनों में ले जाने वाला है। ये NBDA का बयान है। ये पूरी तरह राजनीतिक बयान है। उसे विरोध करने का अधिकार है, पर इंडिया गठबंधन के बारे में जो टिप्पणी की गई वह ठीक भाजपा की टिप्पणी है। भाजपा ने भी इन्हीं शब्दों में इंडिया गठबंधन का विरोध किया है। NBDA और भाजपा दोनों के बयान को आस पास रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार और एंकर वीर संघवी ने ट्वीट किया। लिखा कि दोनों के बयान पढ़ने से लगता है कि एक ही व्यक्ति ने दोनों बयान लिख दिए हों। वीर संघवी के इस ट्वीट के जवाब में ही मृणाल पांडे ने बहुत सटीक और तीखे व्यंग के रूप में लिखा, नीचे नफरत की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। उन्होंने भाजपा का बिना नाम लिए हुए NBDA और भाजपा के रिश्ते को बेनकाब कर दिया। नफरत की दुकान मतलब नफरती चैनल और ऊपर भाजपा का संरक्षण। द हिंदू के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार N. राम ने भी ये इस मामले पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने करण थापर से बात करते हुए NBDA के बयान पर आश्चर्य जताया। कहा कि NBDA को आत्मसुधार की बात करनी चाहिए थी। वह बहिष्कार के निर्णय को वापस लेने की अपील कर सकता था, लेकिन वह तो राजनीतिक दल की तरह इंडिया गठबंधन पर हमला कर रहा है। NBDA और भाजपा के इसी रिश्ते में उस सवाल का भी उत्तर है कि इंडिया गठबंधन के एंकरों के बहिष्कार के निर्णय से भाजपा को क्यों मिर्ची लग गई। स्पष्ट है, इन एंकरों के बहिष्कार के निर्णय से भाजपा का एजेंडा चलाने वाले बेनकाब हुए हैं। भाजपा प्रेस की स्वतंत्रता की बात किस मुंह से कर सकती है जब खुद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यहाँ तक कि G20 के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को वियतनाम जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो ये स्थिति है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी अगर हम देखें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कहाँ है? 180 देशों में भारत 161वें नंबर पर है। यह बताता है कि भारत में प्रेस की आज़ादी का क्या हाल है। N. राम ने करण थापर से बातचीत करते हुए उसी वीडियो में बताया है कि भाजपा ने तमिलनाडु में तमिल चैनलों का बहिष्कार कर रखा है।
यह तो आप जानते ही हैं कि भाजपा ने रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों का लंबे समय से बहिष्कार कर रखा है। क्यों? इसलिए कि ये पत्रकार भाजपा प्रवक्ता से महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल करते हैं, नफरत की राजनीति पर सवाल करते हैं, जबकि जिन पत्रकारों का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है वे जनता के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान पर डिबेट करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों पर भूल कर भी बात नहीं करते। तो ये दोनों के बहिष्कार में एक बड़ा फ़र्क भी है। ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।